हेलो जी, वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर वापस और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये बेडशीट को मैं चेंज कर दूँ, इसे धोना हो रहा था बट टाइम ही नहीं हो पा रहा था। संडे की छुट्टी तो कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज मैं स्कूल से सोच के आई थी कि आज मैंने जाके ना सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि कपड़े तो मैंने धोने ही थे। मतलब अपना जो कुर्ती थी और स्टॉल था वो मैंने धोना ही था। तो मैंने सोचा लगे हाथ ही इसे भी मैं आज वॉश कर ही देती हूँ, चेंज कर ही देती हूँ। तो बस बेडशीट मैंने हटा ली है और मुझे ना बेडशीट में आज तक ये कौन सी साइड किधर आएगी ये समझ में नहीं आता है। आज शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब मैंने एक ही बार में बिछा दिया, वरना मैं 2-3 राउंड उसको इधर से उधर चेंज करके तब देख पा मतलब तब समझ पाती हूँ कि हाँ ये इस साइड की है। तो जब तक मैं बेडशीट चेंज कर रही थी तब तक अम्मा भी आ गई। तो उन्होंने ना मेरा ना एक ब्लाउज था जिसमें थोड़ा सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो ठीक कर दिया था। तो मुझे वही बताने आए थे कि वो मैंने कर दिया है। और इस टाइप के ऐसा कुछ काम होता है ना कि चेन खराब हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो अम्मा घर पर ही ठीक कर देती है, हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे काफी सारा टाइम भी बच जाता है और पैसे तो बचते ही हैं। तो बस बेडशीट चेंज कर दी है और जो ब्लैंकेट्स हैं वो भी मैंने रख दिए हैं। फटाफट से पिलो कवर भी चेंज कर लेते हैं, ये भी साथ के साथ ही वॉश कर देते हैं ना, तो सही रहता है, सेट बना रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और 3:20 हो रहे हैं एक्चुअली। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। आज थोड़ा लेट इन द सेंस कि आज 3 बजे मैं घर पहुँची थी। उसके बाद थोड़ी देर सिया के साथ टाइम पास किया। उसके बाद एक कुर्ती और एक स्टॉल था वो मैंने हैंड वॉश कर दिया है। अभी बेडशीट जो है वो निकाल दी है। अब इन सबको मैं डाल दूंगी मशीन में। तो आज का व्लॉग इस टाइम से शुरू कर रही हूँ। यूजुअली मैं इसी टाइम से शुरू करती हूँ आजकल। तो बस अभी हो चुकी है व्लॉग की शुरुआत और आज देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो ये देखिए, ये है बेडशीट और वो जो बकेट में है वो कुर्ती और स्टॉल था, तो इनको भी इसी में डाल के अब मैं फटाफट से इन्हें डाल दूंगी मशीन में। तो मशीन मैंने स्टार्ट कर दी है और उसके बाद फिर अम्मा ने कहा कि मशीन तो लगी रही है। तो उनके रूम की भी बेडशीट थोड़ी ख़राब हो रही थी। ख़राब क्या हो रही थी, वाइट थी तो जल्दी गंदी हो जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो भी वॉश के लिए डाल दें, तो फिर मैंने वो भी डाल दी। और एक ये ड्राई शीट थी सिया की जो कब से ऐसी रह गई थी, तो इसे भी मैंने लगे हाथ डाल दिया है इसमें। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। अम्मा योगा जा चुकी हैं, आजकल शाम को भी योगा क्लासेस चल रही हैं तो वो वहाँ गई हैं। सिया और दादू गए हैं वॉक पे। ऑलिव कुकी अंदर सो रहे हैं। बाहर ये जो ठन ठन की आवाज़ आप सुन रहे हैं ये टिक्की वाला है। मैंने चढ़ा दी है और आज सब्जी भी नहीं बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ ना बच रही हैं। तो दिन की भी सुबह की भी, तो अभी सोच रहे हैं कि रात को ना वही फिनिश कर लेते हैं, वरना फिर आज भी बनाऊंगी वो भी नेक्स्ट डे के लिए बच जाएगी। तो अभी फिलहाल यही सब मतलब जो है उसी से मैनेज करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने इधर पानी चढ़ा दिया है। जो हमारी पानी वाली बॉटल है वो भी खाली हो रही थी और आटा भी गूंदना था, तो इसलिए मैंने जब तक चाय बनेगी तब तक गर्म हो जाएगा करके पानी, इसलिए वो पानी भी चढ़ा दिया है। तो एक राउंड का पानी गर्म हो चुका है। अभी मैं फिर से आटे के लिए दोबारा रखूंगी, क्योंकि बॉटल ना ज़्यादा ही खाली थी, उसमें बस बिल्कुल ज़रा सा पानी था। तो ये जो शीट नीचे बिछाई थी मैंने आटा गूंदने के लिए बिछाई थी, पर फिर मैंने कहा अभी पहले पानी भर देती हूँ। और इस बॉटल में ना हम हमेशा गर्म पानी करके रखते हैं जो कि पूरे दिन भर चलता है, और कभी लाइट ना भी हो तो फिर बार बार थोड़ा थोड़ा पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको जब जरूरत होती है वो इसी से ले लेते हैं। उसके बाद मैंने दोबारा पानी गर्म कर लिया है और फटाफट से आटा गूंदने लगी हूँ। चाय मेरी अभी भी पक रही है, उसे मैंने सिम पे कर दिया है ताकि जब तक वो बन के रेडी हो तब तक आटा भी गूंद जाए। आटा अच्छा मैं 2 राउंड में गूंदती हूँ। एक बार इसको थोड़ा सा ना मतलब मिक्सअप करके इकट्ठा जैसा करके ना, थोड़ा सा जबकि मतलब आधा 50% जब हो जाता है तब मैं इसको फिर रख देती हूँ। जब ये थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाता है तो फिर ज़्यादा इसको मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत इजीली ये मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सा बन के रेडी हो जाता है। तो बस
इसमें ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, मतलब टाइम तो लगता है क्योंकि आपको रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है, बट मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है। तो बस ये बन के रेडी है और जब तक मैं चाय पीऊंगी तब तक ये थोड़ा भीग जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, तो फिर इजिली ये जो है सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो चाय बन के मेरी रेडी है और अब इसे फटाफट कर लेती हूँ मैं अपने कप में खाली। और ऑलिव कुकी की रोटी भी मैंने निकाल के रख दी है, जो कि मैंने सुबह बना के रेडी कर दी थी। और अच्छा, मेरी क्या आदत है ना, मैं चाय पीने से पहले जो चाय का बर्तन होता है ना उसको वॉश कर देती हूँ, अदरवाइज ना ये छन्नी में काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। ऐसा मैंने कहीं पे कहीं पे देखा था, मतलब देखा था, पढ़ा था, कुछ था ऐसा, तब से मैं इसे वॉश कर देती हूँ। और अम्मा भी इसे हाथों हाथ ही वॉश कर देते हैं, तो हमारी छन्नी ना ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो मतलब भिगा के नहीं रख देते हैं कि बस पड़ा है तो पड़ा है वाला हिसाब, हम हाथों हाथ ही इसे साफ़ करके रख देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद एक ये काम था जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसे करूँगी करूँगी, पर इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज सिया भी अभी घर पे नहीं थी, तो मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल गया और सब्जी भी नहीं बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा आज पहले ये काम कर लेती हूँ। ये एक्चुअली अंडर सिंक है और यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक प्लास्टिक का सामान रखा रहता है, मतलब जो एक्स्ट्रा होता है जिसके लिए स्पेस नहीं होता वो हम यहाँ पे रख देते हैं। पर ये बीच में ना एक चूहा आ गया था और उसने देखो कैसी ऐसी तैसी कर रखी है, बिल्कुल मतलब इतना गंदा कर रखा था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ये यहाँ पे डस्टबिन भी रहता है हमारा, तो फिर उसका भी कूड़ा उसने सब इधर ही कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और ये तो एक्चुअली पता भी नहीं चला मुझे, क्योंकि कूड़ा उड़ा तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उस टाइम पे घर पे होती नहीं हूँ। तो बीच में एक दिन, अभी शायद संडे वाले दिन मैंने देखा कुछ निकालने को, मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो तब मैंने देखा और इसके अंदर इतना गंदा था, मतलब ऐसा दिमाग खराब हो गया मेरा तो ये देख के। और ये यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, तो इसमें देखिए ये पानी थोड़ा लीकेज हो रहा है, तो वो इसमें डिपॉजिट हो जा रहा है। तो अभी ये सब करना है क्लीन। और आप देख सकते हैं कि उसने कैसी हालत कर दिया, मतलब रैपर्स वगैरह सब कुतर कुतर के ना, हर चीज़ को कैसा फैला के रख दिया है। पता नहीं इसका जो आता है ये आता कहाँ से है, मतलब समझ में नहीं आया हमें। तो चलो फिलहाल अब क्लीन तो करना ही है, तो मैं ले आई हूँ पहले झाड़ू, और इसको सारा जो कूड़ा है पहले उसे निकाल लेंगे। इतना ज़्यादा इसने सब तहस नहस कर रखा है। पैकेट्स वैकेट्स तो उठाने इजी थे, बट इसने ये तो पॉटी वॉटी भी कर रखी थी काफ़ी सारी, तो वो सब भी क्लीन करना था। तो एक बार पूरा झाड़ू मैंने लगा लिया है, और उसके बाद अब इसको इकट्ठा करके पहले डस्टबिन में डालते हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पोछा। पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही वो कर दूं, लेकिन जब झाड़ू लगा लिया तो उसके बाद लग रहा था कि ये थोड़ा जो है थोड़ा तो और क्लीन हो ही जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने गीला करके पोछा लगाया, तो ये काफ़ी हद तक क्लीन हो रहा था और फिर थोड़ा सही भी लग रहा था। जो तो अब कुछ ऐसा साफ सुथरा सा ये मैंने कर दिया है और पेपर भी बिछा दिए हैं। और इस वाले एरिया में मैं पेपर नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि इधर ना थोड़ा पानी का लीकेज हो रहा है, तो खराब हो जाएगा और ज्यादा स्मेल आएगी, इसलिए मैं इधर पेपर नहीं बिछा रही हूँ। अब रख देते हैं सामान। तो ये देखिए इस तरफ सामान रख दिया है, ये सारे प्लास्टिक ही है मोस्टली यहाँ पे, और इधर ये चकला, और बस अब ये कूड़ा करकट उठाते हैं और फिर ये वाला काम भी आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है इन फ्रूट्स को थोड़ा सही से रखने की। एक्चुअली 2 बास्केट में ही रखे हुए थे, तो फिर मैंने ये बड़ी वाली बास्केट निकाल दी ताकि थोड़ा ये हौच पौच कम हो। और अब ये जो सारे फ्रूट्स हैं, मतलब अनार और ये संतरे, ये सब एक ही में आ जाएंगे, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे और इकट्ठे भी रहेंगे तो दिख भी जाएगा फैले फैले ना कि कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा उसे जल्दी यूज़ करने के लिए सही रहेगा। और ये 2 मेरे को डाउटफुल लग रहे थे, तो उन्हें मैंने ऊपर से रख दिया है। तो बस ये काम भी लगे हाथ हो गया फिनिश, और ये 2 बास्केट फ्री हो गई। तो काफ़ी सारे काम जो है निपट चुके हैं, अब रह गए बस कपड़े धुलने, तो वो मशीन में चल ही रहे हैं। और अभी थोड़ा शू रैक भी जो है थोड़ा कंजस्टेड हो रहा था, तो उसमें से फिर मैंने शूज़ थोड़े रिमूव करे। और मेरे भी ये आजकल मैं दूसरे पहन के जा रही हूँ, तो ये ऐसे ही रखे हुए थे, तो सोचा क्यों नहीं वॉश करके ऊपर ही रख लेती हूँ, कि नीचे फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर अच्छे से नहीं लगते हैं ना, गिरते पड़ते रहते हैं। तो सिंक ये मैंने धोना ही था, तो वॉश बेसिन एक्चुअली तो इसे मैंने वॉश करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को पहले जो है शूज़ भी इसी में धो लेती हूँ, उसके बाद तो इसको क्लीन करना ही है। और जब तक क्लीन कर रही थी तब तक सिया भी आ गई, तो फिर वो भी लग गई हेल्प करने। हालांकि हेल्प कम हो रही थी, उसके बाद जो ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो डर भी लग रहा था ठंड का ना, शाम का टाइम था एक तो बस फटाफट से इसको क्लीन कर लिया, ज़्यादा टाइम तो कुछ लगता नहीं है। और वाइट है इसलिए थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है,
तो बस लगे हाथ ये था कि आज ये भी निपट गया, जब तक कपड़े धुल रहे थे ये काम भी हो गया। इतनी जो हंसी आ रही है मेरी। अरे 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 चलो गुड नाइट करो सबको। गुड नाइट। मैं तो अच्छी हूँ। बहुत गंदी है। मैं तो अच्छी हूँ। नो 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 टेलिंग अ लाई। ज्यादा मजे में मत आओ। चलो बाय करो। बाल मत खींचो। बाय तो करो। नहीं कर रही हो? बाय। गुड नाइट। अरे गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। छुएंगे। कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। टाइप करो। चलो बाय बाय। बाय बाय। मैं सो रही हूँ। मैं सो रही हूँ। अब आवाज नहीं देना। आवाज नहीं देना। फिर चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट दोगे? हाँ। किसको? अभी मैं यहीं पे रख No, telling a lie. यहाँ से नहीं दे दे दी चॉकलेट? दिया। telling a lie. चॉकलेट तोड़ी आई चॉकलेट। तोड़ी वाली चॉकलेट? हाँ, अंकल ने शॉप से तोड़ी है। अच्छा, फिर आप क्यों लेके आए? मैं देखा ही तो अंकल से तोड़ी आ रही ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की चॉकलेट? ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन कलर ब्लू कलर की लाई। ब्लू कलर की लाए? हाँ। ओके, चलो फिर बाय। मम्मी